पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे और डीजल की 296 रुपये 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल 9 रुपये 1 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF के साथ स्टाफ सतह का मुआहिदा तय पा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए। चंद महीने में महंगाई में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों को बर वक्त एडजस्ट किया। पाकिस्तान मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट जारी रखेगा। एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। मालियाती खसारा कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे से आगाह किया। अहदाफ को पूरा करने के लिए हुकूमती कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म का IMF के साथ मुतफ़िक़ा इस्लाहाती कोशिशों के लिए हुकूमत के वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम में उखाड़ पिछाड़। बाबर आजम कौमी टीम के कप्तान नहीं रहे। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान। शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम की कप्तानी मिल गई। वनडे टीम की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और बाबर आजम की मुलाकात का एलामिया जारी। कहा गया बाबर आजम को वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी से फारिग किया गया। टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखने का कहा गया। बाबर आजम ने अहले खाना से मुशावरत के बाद इस्तीफे का फैसला किया। PCB बाबर आजम के फैसले का एहतराम करता। कप्तानी छोड़ना मुश्किल फैसला था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहूंगा। PCB ने जो मौके दिए उस पर शुक्रगुजार हूँ। नए कप्तान को तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, 4 साल में खेल के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे। इस सारे अरसे में दिल और जान से पाकिस्तान की इज्जत और नाम दुनिया भर में सरबुलंद करना मेरा अव्वलीन मकसद रहा। वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। बाबर आजम की कप्तानी में टीम ने क्या खोया क्या पाया। बाबर आजम ने 71 T20 मैचेस में टीम की क़यादत की। 42 मैच जीते, 23 में शिकस्त का सामना रहा। 48 वनडे मैचेस में बतौर कप्तान 28 मैचेस में टीम को फतह दिलाई, 18 में हारे। 18 टेस्ट मैचेस में भी टीम की कप्तानी का बार उठाया। 8 मैचेस में फतह का जाम पिया, 6 में शिकस्त हुई। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल, 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। T20 एशिया कप के फाइनल में भी रसाई हासिल की। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन पर फाइज रही। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में कौमी टीम को शिकस्त हुई। सिर्फ एक होम सीरीज में कामयाबी मिली। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर कोचिंग स्टाफ की भी छुट्टी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और दीगर कोचेस को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर और वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। PCB के इजलास में ज़का अशरफ का कोचिंग स्टाफ पर अदम एतमाद। मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जिम्मेदारी सौंप दी गई। PCB के एलामिये में कहा गया कि तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम जारी रखेंगे। PCB ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए मुकर्ररा वक्त पर नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान करेगा। भारत चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त। 398 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर ढेर। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने कीवीज बैटिंग को तहस नहस कर दिया। 37 रन देकर 7 खिलाड़ी आउट किए। डैरल मिचेल के 134 रन रायगा। भारत ने 4 विकेटों पर 397 रन बनाए। विराट कोहली 117, श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 47, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। न्यूजीलैंड के टीम सऊदी के 3 शिकार। मोहम्मद शामी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दूसरे सेमीफाइनल में आज आमने सामने।
नारे लगाने वाले बताएं कहाँ है तब्दीली, बातें करने वाले बहुत आए, अमली काम कुछ नहीं किया गया। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए, नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़ुबान और नफ़रत ने मुआशरे को गंदा किया। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले बेगुनाहों को कत्ल किया गया और वज़ीर आज़म कोयटा नहीं आया। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा गया ब्लैकमेल कर रहे हैं। 5 साल मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। हमने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, इन्होंने शुरू कर दी। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग बलोचिस्तान का इजलास, आम इंतखाबात, पार्टी के तंजीमी मामलात का जायज़ा, इलेक्शन की तैयारियों और पार्टी को मज़ीद फ़ाल बनाने पर गौर। मरियम नवाज़ ने बलोचिस्तान के नौजवानों को नून लीग में शमूलियत की दावत दी। कहा हमारी तवज्जो जिस तरह पंजाब और KP पर रही वैसी ही तवज्जो अब बलोचिस्तान पर होगी। फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 साबिक IGs ताहिर आलम खान और अख्तर शाह शामिल। इंक्वायरी कमीशन के तफसीली TORs मंजूर। कमीशन धरने में फतवे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन 2 महीने में रिपोर्ट देगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का तयन भी करेगा। नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद का जायजा लिया जाएगा। सरकारी ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों का तयन किया जाएगा। सरकारी अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब हुई तो तजवीज़ भी देगा। विफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें कमीशन की मुआवनत की पाबंद होंगी। कमीशन को 2 महीने से ज़ायद वक्त चाहिए तो हुकूमत से तौसी की इजाज़त लेगा। फैजाबाद धरना कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार होगा, किसी को भी तलब कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है। कमीशन जिसे बुलाए वो ना आए तो उसे गिरफ्तार करा सकता है। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन को इख्तियार है, वो साबिक वज़ीर आज़म, DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सच सबको पता है, कौन सब कुछ कर रहा था, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नज़रसानी दायर कर दी, जब दिल चाहा वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से इस्तफसार किया, आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी? 4 साल लटकाए रखा, दरख्वास्तें इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थीं? शेख रशीद ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो क्या ऐसी करेंगे? शेख रशीद की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने धरना केस में इदारा ही अपने शख्स के खिलाफ तहकीकात करे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कैसे किसी इदारे के फर्द को तलब कर सकेगा? फैसला कानूनी है लेकिन इसके काबिल अमल होने की भी मद्देनजर रखना चाहिए। मुझे तसादुम होता नजर आ रहा है, अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर हर्फ आएगा। फैसल वादा की न्यूज़ एज विद फरीहा दरीस में गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। PTI अभी इंतखाबात में नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को सिंध दे दिया जाएगा। अगली हुकूमत बहुत ज्यादा चली तो मुश्किल से 2 साल चलेगी। मुझे अगली हुकूमत 10-12 महीने में ही जाती हुई नजर आ रही है। चेयरमैन PTI डील का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई ऑफर नहीं हुई। अली मोहम्मद खान जैसे अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। असद उमर 5-6 जगह खेल रहे थे और पकड़े गए। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का ऑफिशियल सीक्रेट अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया, शाह महमूद पर साइफर केस में जुर्म की हौसला अफजाई और मुआवनत के इल्ज़ाम हैं। उन पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी करने वाले की होती है। सेक्शन 5 के तहत जुर्म के इर्तकाब की सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मरकजी मुलजिम से जुड़ी है। उधर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घराव केस में तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमा इश्तिहारी करार दिए। हमाद अजहर, मुराद सईद, मुशर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फर्रुख हबीब, असलम इकबाल, हसान खान न्याजी और जुबैर खान न्याजी शामिल। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त है। एहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस ख़ानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती।
शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दी जाए। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मशवरा। बोले, बिलावल छोटे भाई की तरह हैं, हमने 16 माह साथ काम किया, हमें पुख्ता सियासत की जानिब बढ़ना चाहिए। जिसको अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे कौम उसे कबूल करेगी। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे, मनफी बात यह थी कि फ़ैसलों में ताख़ीर होती थी। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, रियासत बच गई और सियासत भी बच जाएगी। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी के साथ मुलाकात, पार्टी में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा, सियासी अमल का हिस्सा बनूंगा, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हफ्ते को तालीमी इदारे और दफातर बंद करने का फैसला। मार्केट्स दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद। गैर रजिस्टर्ड रिक्शों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने की मोहलत देने का फैसला। इजलास के बाद निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मुद्दत गुजरने के बाद गैर रजिस्टर्ड शुदा रिक्शे सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। मौसमियात के हवाले से कमीशन बनाएंगे। मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ करवाई जाएंगी। लाहौर समेत माहौलियाती आलूदगी का शिकार दीगर इलाकों में भी मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाएगा। भारत पर मैच में धांधली का इल्ज़ाम। बरतानवी जरीदे डेली मेल का भारतीय बोर्ड पर बगैर इजाज़त पिच की तब्दीली का इल्ज़ाम। पिच ICC कंसल्टेंट की निगरानी में तैयार होती है, भारतीय बोर्ड ने बगैर इजाज़त तब्दील की। डेली मेल के मुताबिक सेमीफाइनल के लिए पिच नंबर 7 का इस्तेमाल होना था, जो बिल्कुल नहीं है। भारतीय बोर्ड ने पिच नंबर 6 की मंजूरी दी, जिस पर 2 मैचेस पहले ही हो चुके। भारत स्पिनर्स को फ़ायदे के लिए पुरानी पिच पर खेलना चाहता था। पिच की तब्दीली पर ICC का वजाहती बयान। कहा, आलमी कप का इवेंट तवील है, पिच की तब्दीली मामूल की बात है।